हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के एक मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तावा मॉडल के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जून 2023 में पूछा भी गया। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलप मॉडल कम अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल साइन में इसके अंदर आता है, टेक्निकल अंडर द टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल। तो उनमें ऑप्शन था हमारा तावा मॉडल, ओपन क्लासरूम मॉडल, विंस्टीन एंड फेंटिनी मॉडल और हंकिंस डेवलपमेंट मॉडल और गुडलेड मॉडल। तो ये कई मॉडल दिए गए थे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन मैं इनका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराऊंगी। सबसे पहले आज हम जानेंगे तावा मॉडल्स के बारे में। ये तावा मॉडल क्या था, आज की वीडियो में हम करेंगे तावा मॉडल, उसके बाद वन बाय वन मॉडल हम करेंगे, उसके बाद हम जान लेंगे कि इसका आंसर क्या है। तावा मॉडल क्या है कि जो तावा मॉडल वॉज फर्स्ट प्रपोज, हिल्डा तावा ने ये सबसे पहले प्रपोज किया था 1962 में। ठीक है, 1962 में ये हिल्डा तावा ने ये मॉडल को प्रपोज किया था। हिल्डा तावा कौन थी? ये जॉन डीवी के स्टूडेंट थी, जिन्होंने ये करिकुलम डेवलपमेंट पे ये मॉडल बनाया था। द तावा मॉडल इज ए स्पेसिफिक टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है ये, विच फोकस ऑन ए सिस्टमेटिक मैनर और टू डेवलपमेंट करिकुलम, कि किस तरीके से एक सिस्टमेटिक मैनर्स में डेवलप किया जाए करिकुलम को। It emphasizes the involvement of the teachers and learners in the curriculum development process। ये जोड़ देते थे कि एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए टीचर का और स्टूडेंट का, किस चीज़ में? करिकुलम डेवलपमेंट में, क्योंकि ये टीचर को काफ़ी इंपॉर्टेंट देते थे। मानते थे कि एक टीचर ही है जो बच्चे की नीड को जानती है, उसकी नीड को जानती है कि उसको क्या कराना है बच्चे के अकॉर्डिंग। कि टीचर को सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक हाई अथॉरिटी किसी के हाथ में होना चाहिए कि जो करिकुलम तैयार करे, बल्कि एक टीचर भी होने चाहिए जो जो करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनकी किस तरीके से करिकुलम डेवलप करना चाहिए। तो टीचर का रोल ये मेन मानते थे। इट आल्सो नोन एज, और हम इसको इंटरेक्टिव मॉडल भी बोलते हैं। इससे आगे देखते हैं, तावा इज एन इंडक्टिव अप्रोच। तावा जो है वो इंडक्टिव यानी कि टीचर अप्रोच है। ठीक है, टीचर को ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। तावा इज ए बिलीव दैट टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट नीड इज दे शुड बी वन ऑफ द डेवलप करिकुलम। ठीक है, तो ये मानते थे कि जो टीचर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है एक स्टूडेंट की नीड को, उसको पता है, तो इसलिए वो चाहते थे कि एक इसमें होना चाहिए एक टीचर डेवलपमेंट, जब भी डेवलप करे करिकुलम तो उसमें टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये ध्यान रखना, करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस 1962 में। ठीक है, इसमें इन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट की जो बारे में बात की थी 1962 में, इनकी एक बुक थी। सी आल्सो क्रिएटेड ए मल्टीपर्पज टीचिंग मॉडल दैट यूटिलाइज द यूज ऑफ मल्टीपल प्रोसेस। तो इन्होंने मल्टीपल पर्पस टीचिंग मॉडल भी इन्होंने क्रिएट किया, जिसमें अलग अलग प्रोसेस थी मल्टीपल, जैसे लिसनिंग, ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग और लेवलिंग एंड सिंथेसाइजिंग। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मल्टीपर्पज जो टीचिंग मॉडल है वो किसने क्रिएट किया था, तो वो भी हिल्डा तावा ने प्रमोट किया था। और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस, जैसे लिसनिंग, ग्रुपिंग, ये सब इनकी, रीग्रुपिंग, लेवलिंग और सिंथेसाइजिंग, ये इनकी वो थी। ठीक है, और हर मॉडल ग्रास रूट अप्रोच इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइलर मॉडल। तो जो इनका ग्रास रूट मॉडल है इसको क्या बोला जाता है? ग्रास रूट मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके 7 स्टेप हैं। किस तरीके से आगे हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, तो इसको ग्रास रूट मॉडल भी, रूट अप्रोच भी जो है इनका यही है, और सी प्रमोट डाउन टॉप मॉडल भी इसको बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये मेनली जो नाम है ये ध्यान रखने। हिल्डा तावा वॉज स्टूडेंट ऑफ जॉन डीवी की स्टूडेंट थी। 7 स्टेप हैं हिल्डा तावा के मॉडल के। अब हम इसके स्टेप्स को जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं। तो 7 स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप है इनका डायग्नोसिस ऑफ नीड। ये मानते थे कि जब भी कोई भी करिकुलम अगर डेवलप हो रहा है तो डायग्नोस होता है जब हम किस चीज़ का निदान कर रहे हैं, कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट है जो जिसको हम पढ़ाएंगे या करेंगे, लर्न कराएंगे, तो वो उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करना है, जो कुछ उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या है करिकुलम डेवलप होना चाहिए। तो डायग्नोसिस ऑफ नीड सबसे पहला इसका स्टेप्स है। इनके स्टेप्स के नाम हमेशा ध्यान में रखना है, 7 स्टेप थे।
ये शायद ये मैं थोड़ा इसको मीनिंग को क्लियर किया है। इसके फर्स्ट स्टेप है डायग्नोसिस ऑफ नीड। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। इसमें यही है कि उन्होंने जानना कि पहले बच्चे जो पढ़ेगा उसकी नीड्स को जाने, उसके इंटरेस्ट को, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट हो। सेकंड स्टेप है फॉर्मुलेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, की ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो वो फर्स्ट, ये क्या मॉडल चल रहे हैं, जैसे हमारे मॉडल चलते हैं ना, ये फर्स्ट के बेस पे सेकंड है। पहला था कि उन्होंने डायग्नोस जान लिया, इसके बेस पे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने हैं। फिर बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस ऑब्जेक्टिव, कि डायग्नोसिस के बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव आर फॉर्मुलेटेड दैट आर स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल, कि ऐसे हों ऑब्जेक्टिव्स ऐसे फॉर्मुलेट किए जाएँ कि जो स्पेसिफिक भी हों, मेजरेबल भी हों और अचीवेबल भी हों, ठीक है। तो वही है कि बच्चों की डायग्नोसिस नीड को देखते हुए उनके फॉर्मुलेट किए जाएँ ऑब्जेक्टिव्स। स्टेप थर्ड है फिर सिलेक्टिंग कॉन्टैक्ट। जब सिलेक्ट करना है कॉन्टैक्ट को, वो किस चीज़ को, तो अब वो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए उनके जो हमने डायग्नोस को देखा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग तैयार किए। उसके बाद स्टेप 3 है कि हमें उसके अकॉर्डिंग ही अब क्या करना है, कंटेंट को सिलेक्ट करना है। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग कंटेंट दैट इज रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स, जो कि रेलिवेंट हों, सही हों उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, जो हमने फॉर्मुलेट किए हैं उसके ऑब्जेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट बने। कि क्या कहा था इन्होंने कि ऑब्जेक्टिव्स में कि वो मेजरेबल और स्पेसिफिक अचीवेबल, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को सिलेक्ट किया जाए। द ऑब्जेक्टिव्स एंड द लर्निंग नीड्स टू द स्टूडेंट, ठीक है, बच्चों की नीड को देखना है, उनके ऑब्जेक्टिव, और फिर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कंटेंट को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा कंटेंट डालना है। फोर्थ ऑप्शन है फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, हमने इसमें क्या किया था, पहले सिलेक्ट किया कंटेंट को कि कौन कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, कौन कौन सा कंटेंट हमें डालना है, अब क्या है उसको ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट को। द सिलेक्ट कंटेंट इज ऑर्गेनाइज इनटू ए मीनिंगफुल एंड लॉजिकल सीक्वेंस, कि एक लॉजिकली और मीनिंगफुल सीक्वेंस भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कभी भी कोई कंटेंट होता है या हमारे पास कोई करिकुलम है, अब हम मैथ की लगा लें किसी, तो उसमें क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सबसे पहले हमारे डिफ़िकल्ट चैप्टर ही आगे डाल दिए जाएं, कभी ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग हमेशा क्या होता है, एक सीक्वेंस में डाली जाती है कि बच्चे को पहले जैसे हमें लास्ट ईयर में पढ़ा उसके रिलेटेड थोड़ा आगे उसको रिवाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ईजी टॉपिक, तो उससे आगे आगे फिर टफ जो चैप्टर डाले जाते हैं। तो इस तरीके से कि एक ऑर्गेनाइज किया जाए, एक मीनिंगफुल और लॉजिकल सीक्वेंस में उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। स्टेप 5 है फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो फिर अब क्या करें, लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्शन करना है, वो होगा हमारे, ये आप ध्यान रखना कि एक स्टेप को जोड़ के आगे नेक्स्ट स्टेप चल रहा है। दिस स्टेप इज while selecting appropriate learning experience, this will enable student to achieve the objective, ठीक है। तो वही है कि सिलेक्शन इस तरीके से करना, में एक्सपीरियंस जो है देखना है कि हाँ ये है कि बच्चा उस चीज़ को अचीव कर सके, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने लिए हैं, जो कंटेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो अब वो है जो टीचर उसे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से उनको हो कि एक्सपीरियंस की वो जो हमारा हमने रखा है कि हमें कंटेंट पढ़ाएं, तो वो उसको अचीव कर सकें बच्चे, ठीक है, उसको अचीवमेंट भी जो है स्टूडेंट प्राप्त कर सकें। स्टेप 6 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज, सबसे पहले वही है जिससे से हमने पहले सिलेक्ट किया था कंटेंट को, फिर ऑर्गेनाइज किया था। इसमें क्या हमने पहले लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट किया, अब उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट। इसमें क्या है, इसमें हमने लर्निंग सेलेक्ट कर लिया, अब हमें इसको टीचिंग स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी है कि हमें कोग्निटिव डेवलपमेंट को अचीव करना है, ठीक है, कोग्निटिव बढ़ाना है, बच्चों को डेवलपमेंट करना है। टीचिंग स्ट्रेटजी इस तरीके से कि इफेक्टिव हो, जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, विकास हो, जो भी हो इफेक्टिव हो। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद आएगा अवेल्यूएशन, लास्ट में होता है। फिर हम अवेल्यूएट करके तो देखते हैं कि जो कुछ हमने अब तक तैयार किया या हमने जो कुछ हमें पढ़ाया बच्चों को, जो भी लर्न किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको अवेल्यूएशन कैसा नहीं कर रहा, वो सही भी है या नहीं है, वो भी हमें अवेल्यूएट करना है। द फाइनल स्टेप्स इन्वॉल्व्स अवेल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने कितना इफेक्टिव रहा है हमारा करिकुलम, जो हमने कंटेंट चुना, जो हमने पाठ्यक्रम तैयार किया, वो कितना
अफेक्टिव है रहा है और उसको कितना अचीव किया। जब हम देखते हैं कि हमारा टीचर देखता है हमारी स्ट्रेटजी सही थी, हमने किस तरीके से करिकुलम तैयार किया, किस तरीके से पढ़ाया, तो लास्ट में एग्ज़ाम क्यों लेते हैं, यही लेते हैं कि हम पता लग जाता है कि उन्होंने कितना अचीव कर लिया है, क्या उनने सही थी उनका पढ़ाने का तरीका या नहीं था। तो सब एवेल्यूएशन तो हमेशा चलता है कि विदाउट एवेल्यूएशन हम नहीं कह सकते कि हमने कितना अचीव किया है। तो लास्ट में आ गया एवेल्यूएशन। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इससे आगे हम थोड़ा सा वैसे हमने बता दिया आपको ग्रास रूट मॉडल, हमारे यही मॉडल है क्योंकि इसमें 7 स्टेप इन्वॉल्व हैं, तो ग्रास रूट मॉडल है। तो फर्स्ट जैसे हम थोड़ा सा इसके बारे में वैसे बता देती हूँ। करिकुलम इज डिवेल्प्ड बाय पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व विद इट, कि इन्होंने कहा था कि जो हिल्डर रावा थे कि करिकुलम में वो करिकुलम जब डेवलप किया जाए तो उसमें वो इन्वॉल्व होने चाहिए एक्चुअली कि जो इन किसके साथ है। मान लो टीचर, ये मानते थे कि टीचर जब पढ़ाई करवानी है, टीचर को स्टडी टीचर करेगा तो टीचर ही उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो टीचर की उसको जो करिकुलम तैयार करना है। टीचर स्टूडेंट एंड मेजर स्टेक होल्डर आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग द ग्रास रूट मॉडल। ठीक है, जो टीचर हैं, स्टूडेंट है और मेजर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं जब भी ग्रास रूट मॉडल को तैयार किया जाए। हिल्डर रावा मॉडल इज बेस्ड ऑन ए ग्रास रूट अप्रोच ऑफ करिकुलम, बेस्ड है ग्रास रूट मॉडल पे। डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज डिसेंट्रलाइज्ड, मीन्स डिसीजन मेकिंग वर्क इज डिस्ट्रीब्यूट एंड नॉट डन इज बाय हाईली अथॉरिटी ओनली, कि सिर्फ हाईली अथॉरिटी के द्वारा ये नहीं है कि इसको एक डिसीजन लिया जाए कि कैसा ही, बल्कि इसमें यही मानते थे कि एक्चुअली इन्वॉल्व डेवलप किया जाए, जो पीपल इसमें लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको लेकर ही करिकुलम तैयार किया जाए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट मॉडल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।